जय हिंद, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार पुलिस नई भर्ती 2023 21,391 सीटों के लिए जो फॉर्म फिलअप का अंतिम तिथि 20 जुलाई था, समाप्त हो चुका है। और फॉर्म तिथि समाप्त होने के बाद आपके मन में कुछ डाउट चल रहा होगा, जैसे कि एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, और सबसे बड़ा डाउट आपके मन में यह होगा कि सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें और हमें क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है, चाहे वो आपका एसएसटी का सिलेबस है या साइंस का सिलेबस है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करने वाला हूं। जिस डाउट में आप पड़े हुए हैं कि 21,391 की इस बड़ी भर्ती में अपना एक रिजल्ट कैसे लें, और जो 28 लाख फॉर्म डाला गया है बिहार पुलिस के लिए, इसमें कैसे एक रिजल्ट लेकर के फिजिकल में जाए ताकि मेरा सिलेक्शन 21,391 सीट में हो सके। तो मैं रिटन एग्ज़ाम का जो आपका न्यू सिलेबस है, सिलेबस के मैं सारे टॉपिक को आपको क्लियर कर दूंगा, जिससे आपके प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जब भी आपके बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, आप लोग क्वेश्चन बैंक को उठा करके देख लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है और इतना बड़ा सिलेबस में आपको क्या छोड़ना है। तो चलिए मैं आपको वह सारे टॉपिक को बता देता हूं जिसको पढ़ने से आपका सिलेक्शन 99% हो जाएगा। अगर आप नहीं कंप्लीट करते हैं तो आप इस रेस से बाहर चले जाइएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंस को लेकर, चूँकि आपके एग्ज़ाम में यानी कि 25 से 30 प्रश्न साइंस से पूछे जाएंगे। अब इतने बड़ी प्रश्नों की संख्या में जो साइंस का आपका टॉपिक है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट को मिला करके कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर मैं फिजिक्स को बात करूं तो फिजिक्स से आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा, मात्रक से प्रश्न पूछा जाएगा, गति से प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि गति के कितने नियम होते हैं, न्यूटन वाला नियम पूछा जाएगा आप सभी से। ठीक है, उसके बाद कार्य और ऊर्जा से, शक्ति से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, गुरुत्वाकर्षण से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद तरंग प्रकाश यानी कि प्रकाश वाले जो टॉपिक है आपको क्लियर करना है। और ध्यान दीजिए, उष्मा से प्रश्न पूछा जाएगा, दाब से पूछा जाएगा, ध्वनि से पूछा जाएगा। और मैं बात करूं आगे तो देखिए आप लोग ध्यान रखिए, चुंबकत्व से प्रश्न पूछा जाएगा, पृष्ठ तनाव से पूछा जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि पूछा जाता है कि वर्षा का बुंद गोलाकार किस कारण से होता है, तो पृष्ठ तनाव, इससे प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। प्रवर्तन यानी कि प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के नियम से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, गति के नियम से, वही जो गति आप लोग पढ़िएगा तो न्यूटन का 3 गति होता है। ठीक है, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। और आप लोग ध्यान रखिएगा, रेडियो सक्रियता से प्रश्न पूछा जाएगा और अस्थिर वैद्युत से प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि मैं अगर बात करूं, ध्यान दीजिए यहाँ पर फिजिक्स के टॉपिक का, तो टोटल आपको 14 टॉपिक पढ़ना है और इसी 14 टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, और अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो फिजिक्स से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मैं वही बात करूं बायोलॉजी से, आप लोग को पता होगा कि बायोलॉजी से हमेशा प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, 8, 9, 10 प्रश्न भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर बायोलॉजी से आप लोगों को क्या क्या कंप्लीट करना है। कोशिका यानी कि कोशिका विभाजन, यानी कि कोशिका यानी कि सेल वाला जो टॉपिक है उसे आप लोगों को कंप्लीट करना है। जैव विकास लिख लीजिए, आप लोग सारे टॉपिक आपको लूसेंट में मिल जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद मैं बात करूं, वनस्पति विज्ञान वाले टॉपिक को कंप्लीट करना है। प्रदूषण आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना, प्राणी विज्ञान पढ़ना है, पोषण पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमेशा मानव रोग से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद शरीर के तंत्र से प्रश्न पूछा जाता है। जीवों का वर्गीकरण कितने वर्ग यानी कि वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद पोषण यानी कि पोषण पदार्थ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि बायोलॉजी में आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मैं अगर बायोलॉजी से बात करूं तो कुछ नए टॉपिक अपडेट हुए हैं, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। जीव जनन कैसे करते हैं, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है,
आनुवंशिकता एवं जैव विकास समरूप अंग से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। वंशगति का आणविक आधार प्रोटीन संश्लेषण, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद संबंधित रोग एवं उनके शाखाओं के नाम। ठीक है, जैसे मैं बताए हुए हैं कि मानव रोग से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद जीवन की मौलिक इकाई, वही जो बताए हुए थे आपको हम, यानी कि कोशिका, यानी कि इससे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस टॉपिक को लिख लीजिए और इसी टॉपिक को कंप्लीट करके जाइएगा ना, तब भी आपसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा और पूरा बना करके आइएगा। 90, 80, 85 प्लस में अगर अच्छे से कोई डिटेल में इस टॉपिक को मैं जो बता रहा हूँ पढ़ के जाएगा तो बना करके चला आएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले अपने टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक अगर केमिस्ट्री से बात किया जाए तो ध्यान रखिए, पदार्थ की प्रकृति अब पढ़ना है आपको डिटेल में। अब परमाणु संरचना से प्रश्न पूछा जाता है, धातु अधातु से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद कार्बन एवं कार्बनिक यौगिक से प्रश्न पूछा जाता है, विलयन से भी प्रश्न पूछा जाता है, अम्ल क्षार से और लौंड से प्रश्न पूछा जाता है, पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ना है और उसके बाद ईंधन पढ़ना है। ठीक है। मात्र केमिस्ट्री में 9 टॉपिक पढ़ लीजिए। इससे बाहर केमिस्ट्री से प्रश्न हमें लगता है क्वेश्चन बैंक इतना एनालिसिस करने के बाद कि बाहर नहीं जाएगा। और देखिए मैं जो भी टॉपिक आपको बता रहा हूँ ना, 2008 से 23 तक जितना भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है ना, सारे को एनालिसिस करने के बाद यह आपको टॉपिक सेलेक्टेड दे रहा हूँ। इतना अगर पढ़ लेते हैं ना, उम्मीद है 99% आपका रिजल्ट बनेगा। नहीं करेंगे नहीं बनेगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं साइंस का हर एक टॉपिक को आप लोग समझ पाए होंगे, चाहे वह टॉपिक फिजिक्स का है, चाहे आपका बायोलॉजी का है या केमिस्ट्री का है। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं विविध, जिसे बोला जाता है 5 से 6 प्रश्न हमेशा पूछा गया है आपके बिहार पुलिस में, और जिसे हम लोग स्टैटिक जीके बोलते हैं। तो इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट करना है, ध्यान रखिए। भारत के प्रथम महिला पुरुष आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करके जाना है। ठीक है। दूसरा टॉपिक आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रमुख देशों का राष्ट्रीय चिन्ह। प्रमुख देशों का राष्ट्रीय चिन्ह आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पशु संसद, यानी कि किस देश के संसद का क्या नाम है। ठीक है, इसे आपको कंप्लीट करना है। शास्त्रीय नृत्य पूछा जाता है, लोक नृत्य पूछा जाता है, भारत का प्रमुख त्यौहार पूछ लेता है, आविष्कार एवं आविष्कारक से आपके प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में, जनजाति तो पूछता ही है। उसके बाद वचन और नारे, यानी कि कौन से नारा किस व्यक्ति ने दिया है, इसे आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर मैं मान के चलूँ तो विविध यानी कि स्टैटिक जीके से मात्र अगर आप इस 16 टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा। और देखिए इन 16 टॉपिक में कुछ और भी टॉपिक आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे राष्ट्रीय खेल से प्रश्न पूछा जाता है, प्रमुख कप एवं ट्रॉफी से प्रश्न पूछा जाता है, प्रमुख नदी एवं उसका उद्गम स्थल से प्रश्न पूछा जाता है, प्रमुख उपकरण एवं कार्य से प्रश्न पूछा जाता है, खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में होता है, इससे प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इन 16 टॉपिक को आपको स्टैटिक यानी कि विविध में कंप्लीट करना है। अगर इतना आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो 5 से 6 प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं ना, अगर सिलेबस आपको पता नहीं है ना, तो फिर आपसे कुछ नहीं होगा। और मैं आपकी सफलता के लिए ही आपको सरल लैंग्वेज में यह गाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ कि इतना बड़ा सिलेबस में आपको मात्र कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जो हम लोग को पॉलिटी से जो टॉपिक कंप्लीट करना है उसमें से है इतिहास, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जैसे 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। ठीक है ना, ऐसे जितना भी एक्ट है आपको अच्छे से उसको याद रखना है। ठीक है। प्रस्तावना से प्रश्न पूछा जाता है, प्रमुख अनुच्छेद आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देख लीजिए, संविधान के विदेशी स्रोत, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मौलिक अधिकार। ठीक है ना, न्यायपालिका, संसद। आगे अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिए, मौलिक कर्तव्य और पंचायती राज से हमेशा प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोगों को पॉलिटी में इन 11 टॉपिक को क्या करना है, कंप्लीट करना है। इससे बाहर कभी प्रश्न न आया है न जाएगा। ठीक है। चलिए इतिहास के प्रश्न को देखिए, इतिहास के टॉपिक को देखिए आप लोग। अगर मैं इतिहास के टॉपिक का बात करूं
तो भारत का ऐतिहासिक लड़ाई आपको याद रखना है, ठीक है। यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन याद रखना है, ठीक है। सिख एवं अंग्रेजों के बीच जो इम्पोर्टेंट संघर्ष हुआ है आपको याद रखना है। उत्तरकालीन मुगलों के बारे में आपको पढ़ना है। अंग्रेजों का विद्रोह आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्वतंत्रता से संबंधित आंदोलन, भारत के महान शहीद, प्रमुख वचन और नारे, कांग्रेस का अधिवेशन, यहाँ कांग्रेस होगा, कांग्रेस का अधिवेशन, अरबों का आक्रमण। यहाँ देखिए आपको अगर मैं यहाँ पर निर्देशित करूँ तो ध्यान रखिएगा आपको आधुनिक भारत से कौन कौन से टॉपिक, तो 1 से शुरू कीजिए और यहाँ पर 1857 की क्रांति के बाद आइएगा तो यहाँ पर कांग्रेस का जो प्रमुख अधिवेशन है 1 से लेकर 10 तक आपको आधुनिक इतिहास से प्रश्न को कवर करना है। वही अगर मैं बात करूँ 11 के बाद, यानी कि 11 से आप लोग देख लीजिए, अरबों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। इसे आपको मध्यकालीन भारत से कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देख लीजिए वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध राज्य और गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। मात्र 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 टॉपिक आपको प्राचीन भारत से कवर करना है। बाकी ज़्यादा प्राचीन भारत पर टाइम आपको नहीं देना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। ज्योग्राफी के टॉपिक को आप लोग देख लीजिए। अगर ज्योग्राफी के टॉपिक का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से कौन कौन से टॉपिक तैयार करना है। तो सौरमंडल पढ़ना है, पृथ्वी की संरचना पढ़ना है, महाद्वीप, प्रमुख फसल, जनजातियाँ, महासागर, नहरें। इसके साथ साथ आपको वायुमंडल पढ़ना है, जलमंडल पढ़ना है, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक है ना। इतना चीज़ आपको पढ़ना है। उसके बाद कभी कभी विश्व के नदी से प्रश्न आ जाता है, इसे भी आपको कंप्लीट करके रखना है। अब आ जाइए यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी से हमेशा प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है और आपको कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करना है। तो भारत के भौतिक स्वरूप, बिहार के जीके भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा ज्योग्राफी के संदर्भ में, ठीक है ना। और यहाँ पर राजनीति के संबंध में या आपको ज्योग्राफी से यानी कि राजनीति के संबंध में भी आपसे बिहार से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद भारत की नदियाँ, भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी, ये सब इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है, ठीक है ना। नदियों के किनारे शहर, ठीक है ना। उसके बाद नदी तंत्र आपको पढ़ना है, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी में प्रमुख अभ्यारण्य, वन्य जीव उद्योग, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जलवायु पढ़ना है, जनगणना, फसल यानी कि कृषि आप लोगों को पढ़ना है। और देखिए संसाधन के बारे में आपको यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न आपको कंप्लीट करना है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगर मैं अगले टॉपिक की बात करूं, अगला टॉपिक तो पॉलिटी का बताइए दिए हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यह रह गया टॉपिक जो है, जितना मैं टॉपिक बताया हूँ, यानी कि चाहे वो आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है, चाहे हिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है ना, चाहे साइंस का टॉपिक है, ठीक है। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा, इतना ट्रस्ट रखिए। बाकी बच गया आपका हिंदी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है उसे मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपको कवर कराने का काम करूंगा, ठीक है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और आप लोग लगिए, जब तक नहीं लगिएगा 8, 9, 10 घंटा समय नहीं दीजिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। और जो भी आपको टॉपिक बताए हुए हैं ना, इसमें से किसी एक टॉपिक को उठाइए और कम से कम 1 दिन का टारगेट रखिए कि वह टॉपिक ख़त्म हो जाए, और 2 घंटा प्लस में एक टॉपिक का आराम से टारगेट मतलब समय दीजिए उस पर, ताकि वह ख़त्म हो जाए। और शाम को पुनः उसका रिवीजन आप लोग रखिए, ताकि जो भी चीज़ आप पूरे दिन पढ़ें ना, उस शाम को रिवीजन जब कीजिएगा ना तो आपके माइंड में याद रहे, ठीक है। और देखिए मैं आप लोग बुक लिस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, तो मैं बुक लिस्ट के बारे में क्या बताऊं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो जो भी टॉपिक आप लोग एक कोई बुक सेलेक्ट कीजिए, चाहे वह दृष्टि का कीजिए, लूसेंट कीजिए, ठीक है ना, या जो भी आपको मतलब अच्छा प्रकाशन का बुक लगे। मान लेते हैं आप लोग लूसेंट ही कीजिएगा या NCERT का सार संग्रह को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग लूसेंट पढ़ते हैं तो लूसेंट से जितना भी टॉपिक बताए हुए हैं ना उसको पढ़िए, और थ्योरी पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव लूसेंट से ही कंप्लीट करना है, ठीक है। लूसेंट से ही कंप्लीट करना है और डिटेल के साथ पढ़िए। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 2 घंटा समय रखिए, 1.5 घंटा समय रखिए,
ठीक है ना। ईमानदारी से मेहनत कीजिए, सारे टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना, चलिए।